Did Ranbir hit her? She deserves all the hate after bullying Deepika, Kangana, Kareena, Aishwarya, Kriti, Priyanka, Shraddha, Parinidhi for all these years. Karma is serving her right. After she was trolled for wearing sunglasses at her friend's wedding, she called Peps for her visit at eye clinic the very next day. She made sure RK is with her so it doesn't come up as a domestic abuse case. And she also made sure that Ranbir also wears a sunglass. I just hope she is not reinforcing any abusive traits from anyone in her life. I just pray Ranbir doesn't carry abusive traits of his father. Hey everyone, welcome back to the podcast. Today let's talk about Alia Bhatt and her swollen eye और इसके ऊपर लोगों का क्या रिएक्शन आया है। सब कुछ शुरू हुआ आकांक्षा रंजन की वेडिंग से। जो लोग नहीं जानते, आकांक्षा आलिया भट्ट की बेस्ट फ्रेंड है एंड रिसेंटली शी गॉट मैरिड और वेडिंग की ऑलमोस्ट हर फोटो और वीडियो में आलिया सनग्लासेस पहनी हुई नजर आई। इनिशियली किसी ने इतना नोटिस भी नहीं किया, लोगों ने बस सोचा कि फैशन चॉइस होगी, लेकिन बाद में कुछ क्लोजअप वीडियोस सामने आई जहां उनकी राइट आई विजिबली स्वोलन लग रही थी। उसके सिर्फ अगले ही दिन आलिया और रणवीर को आई क्लिनिक के बाहर पैप्स ने कैप्चर कर लिया और वहीं से पूरी स्टोरी का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब लॉजिकली देखा जाए, अगर किसी को आई इन्फेक्शन है तो डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल ही नॉर्मल बात है, लेकिन इंटरनेट का लॉजिक थोड़ा अलग चलता है। रेडिट पर लोगों ने एक अलग ही थ्योरी बनाना शुरू कर दी। उनका कहना था एक दिन पहले ट्रोलिंग शुरू हुई और अगले ही दिन पैप्स एग्जैक्टली आई क्लिनिक के बाहर रेडी कैसे थे। अच्छा, अब ये डिस्कशन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि लोगों ने पहले नोटिस किया कि वाई शी वेयरिंग अ सनग्लासेस एट अ वेडिंग जो इंडोर्स हो रही थी, लेकिन बाद में नोटिस में आया कि उनकी राइट आई स्वोलन लग रही है। उसके बाद लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया एंड आलिया बीइंग आलिया नेक्स्ट डे वो पैप होती है आई क्लिनिक के पास। तो अब आलिया के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं कि कुछ भी होता है आलिया भट्ट की पीआर मैनेजमेंट चालू हो जाती है एंड ये पहली बार नहीं है कि आलिया भट्ट ऐसा कुछ करती है। द मोमेंट शी स्टार्ट्स गेटिंग ट्रोल्ड वो डिफेंसिव हो जाती है, उसकी पीआर टीम एक्टिवेट हो जाती है। काफी टाइम से एक परसेप्शन है कि आलिया की टीम ऑनलाइन नैरेटिव को बहुत क्लोजली मॉनिटर करती है। जब भी कोई कंट्रोवर्सी ट्रेंड करती है आलिया के अराउंड, कुछ ही टाइम बाद कोई क्लैरिफिकेशन, कोई इंटरव्यू, कोई आर्टिकल या फिर कोई पापराजी मूवमेंट सामने आ जाता है। और ये चीज इस बार इतनी अजीब इसलिए लग रही है क्योंकि अगर आलिया शायद इस पे रिएक्ट नहीं करती, अगले दिन वो आई क्लिनिक के पास पैप्स को नहीं बुलाती, तो शायद 2-4 दिन में लोग ये चीज को भूल जाते। इट वॉजंट अ बिग थिंग। लेकिन एग्जैक्टली नेक्स्ट डे आई क्लिनिक स्पॉटिंग ने उस इंसिडेंट को और बड़ा बना दिया। अभी लोग बात कर रहे हैं आलिया भट्ट की पीआर टीम के बारे में। जिस बात को शायद सिर्फ कुछ लोग नोटिस कर रहे थे, अब उसके स्क्रीनशॉट्स हर जगह सर्कुलेट होने लगे। कभी कभी ओवर एक्सप्लेनेशन भी सस्पिशन क्रिएट करती है और आलिया के साथ कुछ यही हो रहा है। और मुझे लगता है वन ऑफ द रीजन व्हाई आलिया भट्ट इज गेटिंग ट्रोल्ड नाउअडेज इट्स बिकॉज ऑफ अ पीआर स्ट्रेटेजी विच इज बिकमिंग वीकर एंड वीकर डे बाय डे। बिकॉज आप हर नैरेटिव को कंट्रोल नहीं कर सकते, हर क्रिटिसिज्म का जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर कंट्रोवर्सी का काउंटर देना वो भी सही नहीं है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट यही होता है कि यहाँ पे आलिया भट्ट की इमेज है वो कॉन्फिडेंट नहीं लगती, वो बहुत ही डिफेंसिव लगने लगी है। It is almost proving that she is getting affected by all the negative trolling that she is facing nowadays. और आप हर बार रिएक्ट नहीं कर सकते। You can't change people's perception. एक सेक्शन ऑफ यूजर्स ये कमेंट करने लगे और स्पेकुलेट करने लगे कि आलिया भट्ट की आई स्वोलन क्यों है, और कई लोगों ने रणबीर के ऊपर इशारा किया। कमेंट्स लाइक रणबीर प्रिपेयरिंग फॉर एनिमल पार्क, डिड रणबीर हिट हर, डोमेस्टिक अब्यूज कवर अप, ये सारे कमेंट्स वायरल होने लगे और एक परसेप्शन क्रिएट होने लगी। ये थियोरीज आने के बाद आलिया भट्ट ने डिसाइड किया कि वो आई क्लिनिक पे स्पॉट होगी विद रणबीर कपूर, ताकि कोई क्वेश्चन नहीं पूछे कि वाई शी इज अलोन। वो दिखाना चाहती है लोगों को कि मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ और हमारा रिलेशनशिप हेल्दी है। और आलिया भट्ट के फैंस इसके ऊपर ये कह रहे हैं कि पीपल आर मेकिंग फन ऑफ समवन्स मेडिकल कंडीशन। तो अब सवाल ये है कि ये थियोरीज कहाँ से आई है? तो ये थियोरी का कनेक्शन सिर्फ स्वोलन आइज से नहीं है, कनेक्शन है रणबीर कपूर की पब्लिक इमेज से। रणबीर खुद इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि उनका चाइल्डहुड इमोशनली डिफिकल्ट रहा है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के बीच काफी फाइट्स देखी है। ऋषि कपूर का टेम्परामेंट अग्रेसिव माना जाता था। नीतू कपूर ने भी अपनी मैरिज के डिफिकल्ट फेजेस के बारे में पब्लिक इंटरव्यूज में बात की है और ऋषि कपूर के अफेयर्स और कंट्रोलिंग नेचर के डिस्कशंस बॉलीवुड मीडिया में सालों तक होती है। इसीलिए इंटरनेट का एक सेक्शन मानता है कि चाइल्डहुड एनवायरनमेंट किसी भी इंसान को अफेक्ट करता है, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट लाइन ड्रॉ करना जरूरी है। डिफिकल्ट चाइल्डहुड का मतलब ये नहीं होता कि कोई वो बिहेवियर रिपीट करे और पब्लिक के पास ऐसे कोई एविडेंस नहीं है कि ये प्रूव कर सके कि रणबीर और आलिया की मैरिज अब्यूसिव है। फिर आता है एनिमल। एनिमल के बाद रणबीर की ऑन स्क्रीन इमेज इतनी डोमिनेंट हो गई है कि कुछ लोग कैरेक्टर और एक्टर के बीच की लाइन ही ब्लर करने लगे। एनिमल पार्क प्रेपरेशन मेथड एक्टिंग घर तक आ गई। लेकिन यहाँ एक और चीज समझना बहुत जरूरी है कि एक एक्टर का रोल और उसकी रियल पर्सनैलिटी सेम मान लेना भी फेयर नहीं है।
अगर कल कोई विलन प्ले करे तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो रियल लाइफ में भी विलन है। लेकिन ये भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि रणबीर की इमेज पहले से ही परफेक्ट नहीं है। अगर आप इंसिडेंट उठा के देख लो, वो लिपस्टिक कमेंट वाला, पास्ट रिलेशनशिप, वुमेनाइजर टैग और कुछ ऑकवर्ड इंटरव्यू मोमेंट्स, ये सब ऑलरेडी पब्लिक मेमोरी में है। इसीलिए जब आलिया भट्ट की स्वोलन आईज वाली फोटो सामने आई, लोगों ने इंस्टेंटली वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे आलिया भट्ट की। मुझे लगता है कि आलिया का बिगेस्ट प्रॉब्लम हेट नहीं है, बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि वो हर नैरेटिव को कंट्रोल करना चाहती है। वो चाहती है कि सब उसको एक ही लेंस से देखे, जो लेंस से वो चाहती है कि लोग उन्हें देखें। हर बार जब सोशल मीडिया उनके अगेंस्ट जाता है, किसी ना किसी फॉर्म में एक्सप्लेनेशन आ जाता है। और जब कोई सेलिब्रिटी बार बार अपनी इमेज एक्सप्लेन करने लगता है कोई भी फॉर्म में, ऑडियंस उल्टा और डाउटफुल हो जाती है। और इसीलिए आलिया मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग साइड पर नजर आती है। अगर उन्होंने इस इंसिडेंट को इग्नोर कर दिया होता, हो सकता है कंट्रोवर्सी 2-3 दिन में खत्म हो जाती। लेकिन आई क्लिनिक पे स्पॉट होना अपने हस्बैंड के साथ, तो इसने लोगों का अटेंशन और ग्रैब कर लिया। अभी लोग यही बोल रहे हैं कि आलिया भट्ट की जो पीआर टीम है वो कितनी अग्रेसिव है और इतनी जल्दी वो नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए आ जाती है, कितना डैमेज कंट्रोल करती है। और वहीं से सस्पिशन और बढ़ जाता है, क्योंकि अगर कोई चीज रियल में हो ही नहीं रही है तो आपको डर किस बात का है। आप लोगों का इसके ऊपर क्या टेक है? क्या आलिया की टीम अननेसेसरीली हर कंट्रोवर्सी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है? क्या आई क्लिनिक स्पॉटिंग नॉर्मल थी या उसने सिचुएशन को और सस्पिशियस बना दिया? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज को जज करने में कभी कभी हद पार कर देता है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। मिलेंगे बहुत ही जल्द ऐसे ही अगली पॉडकास्ट पे। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।